तो दोस्तों, आपने कोई नौकरी ज्वाइन करी और वो नौकरी ज्वाइन करने के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट या फिर आपका एक्सपीरियंस, वो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड थे। आपने फ्रॉड किया और नौकरी ज्वाइन की। आपने इंटरव्यू में गलत गलत क्लेम बोले, गलत गलत सर्टिफिकेट वहां पे सबमिट किए, दिखाए, आपने लिख के दिया है सर्टिफिकेट सब जायज है, अपने अटेस्टेशन भी दिया। और बाद में आपको नौकरी से निकाला गया किसी और कारण के प्रति। आपको अगर नौकरी से निकाला गया है किसी और कारण के कारण, तो भी आपको किसी कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो हुई है फ्रॉड के कारण। आपने जो फ्रॉड किया उसी के कारण आपको वो नौकरी मिली है। ऐसा फैसला दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक केस में। क्या था वो केस, करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो मेरा नाम है राकेश और आप मुझे देख रहे हो टैक्स जंक्शन पर। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट ही देने आता हूं। तो बात थी एक प्रोफेसर की, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया था गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज में। ये कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा नहीं था कि उनको एनसीसी के सर्टिफिकेट मिले हैं और उसके 5 मार्क है, ऐसा उन्होंने लिखा नहीं था। लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब ढूंढने वाले महोदय जो है, वो जब इंटरव्यू में गए, वहां पर उन्होंने बोला कि मेरे को एनसीसी के सर्टिफिकेट से 5 मार्क मिले हैं। और उसी के कारण ये जो महोदय है वो मेरिट लिस्ट में आ गए और उनको जॉब भी मिल गई। अब ये सर्टिफिकेट जो है, ये सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए, बनाने के लिए उनको कॉलेज के ही 2 इंसानों ने मदद भी करी थी। अब बारी आई मैनेजमेंट कमेटी की, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी ने जब आरटीआई में पूछा तब पता चला कि ये जो महोदय है उनको एनसीसी की तरफ से कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिला है, या फिर इनका वहां पे कोई ऐसा अटेंडेंस भी नहीं है। फिर भी इन्होंने 5 मार्क्स ऐसे लिए, मेरिट लिया, और उसी के कारण किसी और कैंडिडेट का नुकसान हुआ। अब प्रॉब्लम यह था कि इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे, उनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया था प्रोबेशन पे। अब एक्चुअली आरटीआई के माध्यम से ये सारी चीजें सामने आई थी, तब उनको नौकरी से निकाला गया। लेकिन ये अपना प्रोबेशन के बेल पे ये चाह रहे थे कि मैं नौकरी से नहीं निकलूंगा, क्योंकि मेरा जो है अभी अपॉइंटमेंट हो चुका है, नेचुरल जस्टिस के माध्यम से मुझे रखा जाए। तो कोर्ट में ये केस पहुंचा और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए बोला कि अगर एम्प्लॉई का अपॉइंटमेंट अगर हुआ है फोर्जरी से, फ्रॉड से, झूठे डॉक्यूमेंट देख के, छल कपट से अपॉइंटमेंट हुआ है, उसने हायरिंग कमिटी को कुछ झूठी बातें बोली है, और जब एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसको दिया गया है उनके झूठे डॉक्यूमेंट से, फ्रॉड डॉक्यूमेंट के माध्यम से अगर उनको नौकरी दी गई है, तो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी दी गई बाद में, तो उसी के कारण उनको फिर से नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। मतलब यहाँ पे अपने को सीख मिलती है कि आपने अगर फ्रॉड डॉक्यूमेंट से अगर आपने नौकरी ले भी ली, मान लो, लेकिन आगे कुछ हुआ तो आपको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। ये आपको समझना पड़ेगा कि फॉर्जरी से आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको वहां पे संभाल के रहना पड़ता है। तो बेटर होता है कि जो भी है सच बोले, सच का सामना करे, और सच का सामना करके ही नौकरी हासिल करे। झूठी बातें, झूठे सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, फलाना ढिमकाना देके आप नौकरी करने जाओगे भी, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हो नौकरी में आपको निकाल दिया जाए, और आपके पास पुराने एक्सपीरियंस लेटर्स या फिर सर्टिफिकेट ना निकले जिनके बलबूते पर आपने नौकरी ली है, वो आपके पास ना निकले, तो आपके पास क्या ही अधिकार रहने वाले। आपकी नौकरी तो फ्रॉड से बनी है, तो आप आगे आपको क्या ही प्रोटेक्शन मिलेगा, लीगल प्रोटेक्शन। ये केस के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।